हम चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 47वें वर्ष को हम देखेंगे आज। कल हमने दीक्षा गुरु के विषय में बात की थी। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी पहले बंगाली में श्लोक बोले, उसके बाद में श्रीमद् भागवतम से रेफरेंस देकर समझाए। इसी तरह से तो करेंगे। हमने पढ़ा था कि 6 जो तत्व है उनका वे शास्त्रों के आधार पर रेफरेंस देते हुए समझाएं। अब आज के श्लोक से हम समझेंगे शिक्षा गुरु के विषय में कि किस तरह से जो शिक्षा गुरु हैं वे भी कृष्ण, उनको भी कृष्ण का स्वरूप मानना चाहिए। एक बार गा लेते हैं। शिक्षा गुरु की शिक्षा गुरु के जानी कृष्ण स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ए दुई रूप। देखिए, शिक्षा गुरु के जानी कृष्ण स्वरूप। मनुष्य को शिक्षा गुरु को भी कृष्ण का स्वरूप मानना चाहिए। अब कोई सोचेगा, हाँ भाई दीक्षा गुरु, हमारे जो दीक्षा गुरु महाराज है वो तो कृष्ण के स्वरूप है, हम जानेंगे। शिक्षा गुरु तो ऐसे ही है, बहुत सारे आते जाते रहते हैं, उनका क्या है। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बता रहे हैं कि शिक्षा गुरु को भी कृष्ण का स्वरूप मानना चाहिए। शिक्षा गुरु के जानी कृष्ण स्वरूप अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ ए दुई रूपा। अब आगे बता रहे हैं कि 2 शिक्षा गुरु हैं। एक तो अंतर्यामी यानी कि परमात्मा जो हृदय में, और दूसरे भक्त श्रेष्ठ यानी कि श्रेष्ठ भक्त जो भगवान की भक्ति में बढ़े चढ़े हैं और भगवान के तत्व को जानते हैं। तो ये 2 रूप है शिक्षा गुरु के। तो आप देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु है कि नहीं, और भगवान भी, भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं, और उन्हीं की शिक्षा को बाकी सारे जो गुरु हैं वो रिपीट करते हैं। कोई भेद तो नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अब आगे देखिए, इस वर्ष से ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो के 29th चैप्टर का 6th श्लोक है ये, जो उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं। तो प्लीज सिंग विथ मी, इसमें बताया जाएगा। अभी पहले गाने तो बताइए। नेवोपयन्त्यपचिते कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः योऽनन्तर्बहिस्तनुभृताम् अशुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। अब इससे स्पष्ट होगा इस श्लोक से कि वे क्या कहना चाहते हैं। अभी हमने ऊपर यहाँ पर देखा अंतर्यामी और भक्त श्रेष्ठ, इनको और स्पष्ट यहाँ से बतलाएंगे। जो बंगाली में अभी बोले वो यहाँ पर भागवतम के रेफरेंस से बता रहे हैं। देखिए, हृदय में अंतर्यामी के रूप में भगवान है, लेकिन ये बात हम डायरेक्ट तो भगवान से नहीं समझ सकते। भक्ति में आने से पहले क्या आपको पता था कि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में ही बैठे हैं? तो ये डायरेक्ट भगवान से ये सारी चीजें हम नहीं समझ सकते। ना भगवान बताते हैं, ना बताए हैं और ना बताएंगे। और जो परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में बैठे हैं उन्हें चैत्य गुरु कहते हैं। आगे नेक्स्ट श्लोक में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भगवत गीता से कोट करके बताएंगे कि चैत्य गुरु के रूप में
भगवान किस तरह से ज्ञान देते हैं। तो अंतर्यामी के रूप में भगवान चैत्य गुरु, उनको चैत्य गुरु भी कहते हैं। वो चैत्य गुरु है जो जीव को ज्ञान देते हैं, और उनके विषय में ज्ञान होने के लिए वे शिक्षा गुरु के रूप में आते हैं, जो बताते हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण तुम्हारे असली पिता है, माता है, तुम्हें उनकी सेवा करनी, उनकी सेवा करनी। और जब हम इस तरह से सुनकर भक्ति करते हैं तो भगवान हृदय से अज्ञान को नष्ट भी करते हैं और अपने आप को और मात्रा में प्रकाशित भी करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट चीजें। और इसी में आप देखिए, अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो भगवान अंदर बैठे लेकिन एकदम चुप, कुछ भी आइडिया भी लगने, एक भनक भी लगने नहीं देते कि है क्या। अब खुद सोचिए, इस पर विचार करिए। भक्ति में नहीं थे तो बिल्कुल भनक भी नहीं थी कि ऐसा सुंदर वैष्णव समाज भी है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए भी थे, कुछ भी भनक भी नहीं थी। तो भगवान तो बैठे, अनादिकाल से बैठे हृदय में, लेकिन एकदम चुप बैठे रहते हैं। जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा नहीं करता है, तब तक भगवान कुछ भी प्रकाशित नहीं करते, कुछ भी ज्ञान नहीं देते। लेकिन कुछ हमारे पुण्य संचित होते हैं बहुत बहुत जन्मों के, तो भगवान भक्तों से मिलवाते हैं। काफी बार आप देखेंगे ये जो बात है मेरे दिमाग में रील की तरह चलती है कि कैसे शुरू में, कैसे मैं भक्ति में आई। तो शेयर करूंगी मैं आपसे कभी मौका मिला तो, कुछ टॉपिक आया तो। अभी ये तो सही समय नहीं है कि किस तरह से भक्ति में रील की तरह चलता है, कि किस तरह से भक्ति में आए, किस तरह से धीरे धीरे भगवान अपने आप को विस्तारित करते रहे, और सेवा करो और सेवा करो। बहुत सुंदर बात मुझे बताते हैं कि भगवान किस तरह के, आप भगवान के लिए सेवा करते हैं तो भगवान कभी संतुष्ट नहीं होते। भगवान कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर मी, कैन यू डू अ लिटिल मोर। हर बार भगवान कि अच्छा, मतलब थैंक यू सो मच, तुमने मेरी सेवा की, क्या तुम थोड़ा और कर सकते हो। कभी भगवान संतुष्ट नहीं होते, भगवान बस हमसे सेवा लेना चाहते और भक्त भी इसी तरह से संतुष्ट होते। तो ये बात है कि जब जो भक्त है वो हमें भगवान के बारे में बताते हैं और हम स्वीकार करते हैं, तब जाकर भगवान अपने आप का ज्ञान हमें देते हैं। और देखिए, आप सब भक्तों से मिले, पर आप यह क्वेश्चन नहीं कर सकते क्यों कि कैसे हम मिल गए, क्यों मिल गए, और आप ही क्यों। आपके शहर में या आपके कॉलोनी में तो और भी बहुत सारे लोग होंगे कि नहीं, हरे कृष्णा राशि माता जी, और भी लोग हैं, पर आप ही क्यों भक्तों से मिलवाए। विचार की बात है। तो कई कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाकर भगवान प्रेरणा देते हैं कि वहां जाकर भक्तों से सुनो। क्या आपको ये देखिए बात बहुत ही मतलब विचारणीय तो है कि काफी लोग हैं जिनको आप भगवान के विषय में बताने का प्रयास भी करते हैं तो वो विरोध करने लगते, लेकिन हमें तो बताया गया तो हमने कुछ नहीं, भी जस्ट एक्सेप्टेड इट इनोसेंटली कि अच्छा अच्छा ठीक है हम करेंगे। तो ये सब भगवान की तो कृपा है, और भगवान सबको तो नहीं दे रहे इस तरह की प्रेम। एक बार इस श्लोक पर हम थोड़ा और विचार करते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक बार आप विचार करिए, अनादिकाल से हम यहाँ हैं इस भौतिक जगत में, और अनादिकाल का अर्थ क्या होता है एक बार कैलकुलेशन करके देखिए आप। इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई तब, क्या वो समय अनादिकाल है जब इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई?
ब्रह्मांड की अभी जहां हम हैं, मतलब ब्रह्मा जी के 50 साल जो बीत गए हैं, और उससे पहले जो दूसरे ब्रह्मा जी थे उनकी परमायु, फिर उससे भी पहले जो ब्रह्मा जी थे, कितने टाइम से हम यहाँ पर दुख भोग रहे हैं। किसी को अगर ये बात समझ में आ गई ना तो वो कभी भी भक्ति नहीं छोड़ेगा। कि कितने टाइम से, अनादिकाल की हम धारणा भी नहीं कर पा रहे हैं कि कितने ब्रह्मा जी आकर चले गए। कर भी नहीं सकते हम, क्योंकि अनादिकाल है ही ऐसा जिसकी कुछ कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है। और आप सोचिए, हमें कभी भी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाया, कभी भी हमारी इच्छा था ही नहीं कि ऐसा भी कोई स्थान है, भगवान का धाम है जहां पर जाया जा सकता है। और अब आप देखिए, महाप्रभु की कृपा से एकदम क्लियर समझ आ रहा है। हरे कृष्णा महामंत्र हम जो जप कर रहे हैं, कैसे हम महाप्रभु की कृपा प्राप्त करें, सारे फॉर्मूले दिए जा रहे हैं कि नहीं। और इससे हम वापस भगवान के पास चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। और क्या इसका प्रतिदान किया जा सकता है? कभी भी नहीं किया जा सकता है। हाँ, एक चीज की जा सकती है कि जो कृपा आपको प्राप्त हुई है वो आप दूसरों को दें, दूसरों को किसी न किसी तरह से भगवान की भक्ति में जोड़ने का प्रयास करें। विचार करके देखिए, आप, बहुत डीप चीज है। किसी ने आज तक हमें नहीं बताया कि इस जगत से बाहर निकला जा सकता है। अनादिकाल से we have been cheated from eternal time, क्योंकि हम खुद भी चीट होना चाहते थे ये भी एक बात है। But this time Mahaprabhu's mercy flowed even on us. ऐसा तो नहीं है ना कि अनादिकाल में महाप्रभु सिर्फ इस बार ही आए, पहली बार ही आए। पहले भी कई बार महाप्रभु आ चुके हैं, ब्रह्मा जी के दिन में आते। और आप सोचिए, इस बार हमें मालूम चला, मुझे अगर भक्तों का संग हमें नहीं मिलता तो फिर कब तक और हम यहाँ फंसे रहते, इसका हमें कुछ भी आइडिया नहीं। इन बातों पर विचार करते तब जाकर हम समझ पाते हैं कि कितना बड़ा उपकार है हम पर श्रील प्रभुपाद जी का और उनके अनुयायियों, जिसकी वजह से भी आप भक्ति में आए हैं। वो तो कोई सिंपल डिवोटी ही हुआ होगा, इज इट नॉट? पर उन डिवोटी ने भी अनंत उपकार आप पे किया है क्या? तो देखिए, ये बात समझ रहे हैं आप इस श्लोक से कि मूर्ख लोग नहीं, जो दिव्य है, दिव्य कवि है, इंटेलिजेंट लोग हैं, और इंटेलिजेंट मतलब बहुत इंटेलिजेंट भी क्यों ना हो, और उनको चाहे ब्रह्मा जी की आयु भी क्यों ना दे दी जाए, उद्धव जी इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन भगवान आप परमात्मा के रूप में है, और जब तक आप एक भक्त को शक्ति, जब आप किसी भक्त को शक्ति देते हैं तभी वो आपका वर्णन करने के लिए गुरु के रूप में प्रस्तुत होकर जीव का कल्याण करता है। तो ब्रह्मा जी की आयु भी वो प्रार्थना कर ले, बहुत इंटेलिजेंट है, वो कभी भी नहीं जान सकता है कि कैसे इस भौतिक जगत से निकला जा सकता है भगवान की सेवा की इच्छा से। तो ये बात आप समझ रहे, कल्याण करने की शक्ति उसकी खुद की नहीं है, शिक्षा भगवान की कृपा, भगवान की कृपा ही वो दूसरे जीवों को दे रहा है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी पर कृपा कर रहा हूं या कर रही हूं।
कृपा कर रहा हूं पर ये कृपा मेरी नहीं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर भक्त टेम्पल में, अगर टेम्पल की बात करें तो प्रसादम कुकिंग करने वाला तो कोई और व्यक्ति है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो भी कृपा दे रहा है कि नहीं? तो शिक्षा गुरु भी भगवान भगवान की कृपा का स्वरूप है, ये बात श्रीमद् भागवतम से हमें मालूम चल गई। अब आगे का जो श्लोक है उसमें भगवत गीता से बताया जा रहा है कि किस तरह से भगवान चैत्य गुरु के रूप में जीवों को ज्ञान देते हैं। इसको हम कल डिस्कस करें ना, थोड़ा थोड़ा ही डाइजेस्ट करना चाहिए, इसको डाइजेस्ट करिए। आज हमने जो डिस्कस किया श्रीमद् भागवतम का श्लोक, ये हम आगे डिस्कस